बिहार का कोई भी ऑफिसर, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि कभी तैयार नहीं थे चुनाव कराने के लिए कि नीतीश कुमार ने जिद में अपने आकर चुनाव की घोषणा कराई। वो जानते थे कि चुनाव नहीं होगा। ये खिलवाड़ है। नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश रूपी जो रावण बिहार में घूम रहा है, अब इसका समाप्त करने का समय आ गया। सिद्धांत बिना राजनीति, तो जिस आदमी में कोई सिद्धांत ही नहीं है उस पर क्या बात करना है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, आज एक बड़ा फैसला आया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, जहां पर जो भी आरक्षित सीटें थी डिप्टी मेयर को लेकर, उसको लेकर अब रोक लगा दिया गया है और साफ कहा गया है कि 10 और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होने थे उस पर रोक लग गया। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब रोक लग गया है चुनाव को लेकर डिप्टी मेयर पर, कैसे कहें दिखते हैं? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो पहले से लोग जान रहे थे और नीतीश कुमार के जिद में बिहार का कोई भी ऑफिसर, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि कभी तैयार नहीं थे चुनाव कराने के लिए। नीतीश कुमार ने जिद में, अपने जिद में चुनाव कराने का काम किया। नीतीश कुमार जी मजाक बना चुके हैं अति पिछड़ों के आरक्षण को। आज सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश में चुनाव पे रोक लगाया, महाराष्ट्र में चुनाव पे रोक लगाया, आप क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे थे। मैं तो मंत्री रहा पंचायती राज डिपार्टमेंट में, हम लोगों ने अनुशंसा किया था कमेटी बनाने का, और नीतीश कुमार ने जिद में आकर कहा कि नहीं, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव डालकर चुनाव की घोषणा करवाया। यह मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार ने जिद में अपने आकर चुनाव की घोषणा कराई। वो जानते थे कि चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि आप कमेटी बनाओ तभी चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में वहां भी कमेटी बनाई गई, और नीतीश कुमार ने कहा 2005 में हमने कमेटी बनाया था। अरे, आपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कमेटी बनाया था। ये खिलवाड़ है। नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपके जिद से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की जनता को सचेत होना पड़ेगा कि नीतीश रूपी जो रावण बिहार में घूम रहा है, अब इसका समाप्त करने का समय आ गया। कल विजयदशमी है, इसकी तैयारी करनी चाहिए। यानी कि विजयदशमी से तैयारी आप लोगों की भी शुरू हो गई। तो अब विजयदशमी को लेकर एक और सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव भी हैं बिहार में, गोपालगंज में है, मोकामा में है। एक सीट पर पहले ही आपके दावेदारी थी, आपके विधायक थे, मंत्री भी रह चुके। दूसरा सीट राजद के पास था। क्या लग रहा है दोनों सीटों पर क्या होगा? देखिए, अब नीतीश कुमार पलटने के लिए माहिर थे, अब जनता उनको सलटने के लिए तैयार हो गई है। अब जनता इन दोनों सीटों पर उन नीतीश कुमार जी को सलट देगी, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी बनी है, अब जनता पलटने का काम खत्म करके सलटने का काम शुरुआत करेगी। तो क्या लग रहा है सर, 2 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे हैं, पिछले बार आप एनडीए गठबंधन में थे, इस बार विपक्ष के तौर पर लड़ेंगे, क्या लग रहा है कि कहीं सत्ता का पावर तो नहीं दिखाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। बिहार की जनता अब उनको अप्रासंगिक मानती है। जनता उनसे कोई उम्मीद नहीं करती है। जनता जानती है कि जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के पीठ पे छुरा भोंका हो, महात्मा गांधी के सपने को कहते थे, रोज कहते थे कि सिद्धांत बिना राजनीति, तो जिस आदमी में कोई सिद्धांत ही नहीं है उस पर क्या बात करना है। इसलिए मैंने कहा कि पलटने वाले को अब सल्टाने का काम बिहार की जनता करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। कल ललन सिंह बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीके की जो पद यात्रा चल रही है वो सब आप लोग करवा रहे हैं, आप लोग एजेंट हैं, यानी बीजेपी एजेंट है प्रशांत किशोर की। ललन सिंह है कौन? बिहार की राजनीति में है क्या? वो तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं हम नौकर हैं, तो नौकर पे बयान देकर अपना तो ही नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सम्राट चौधरी, जिन्होंने साफ कहा है नीतीश कुमार अपने जिद पर बिहार में चुनाव करवा रहे थे, लेकिन देखिए अब हाईकोर्ट का रोक लग गया, और साथ ही साथ उन्होंने ललन सिंह पर भी तंज कस दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब ललन सिंह खुद कहते हैं कि मैं नौकर हूं तो उन पर अब कोई बात नहीं करना। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।